दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हालात की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान से जुड़ा यह संघर्ष जारी रहता है तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे भारतीय जहाज और क्रू चिंता का विषय है, जिससे व्यापार और तेल गैस सप्लाई पर असर पड़ सकता है। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर सहमति जताई है ताकि वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। एलपीजी गैस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर में गैस कम करके 10 किलो करने की खबर को सरकार ने पूरी तरह अफवाह बताया है। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है। अगर ये लागू होता है तो लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 तक हो सकती हैं, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 13,700 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्रों के लिए खास योजनाएं शामिल हैं, जैसे 10वीं के छात्रों को लैपटॉप और 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार इस बार 50 लाख टन गेहूं खरीदने जा रही है। नई एमएसपी पर 23 मार्च से 15 जून तक खरीद प्रक्रिया चलेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। राजनीति से बड़ी बयानबाजी, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर पलटवार तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया है। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध और भड़कने का खतरा बढ़ गया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। अब ट्रेन टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर पूरा पैसा नहीं मिलेगा। रेलवे ने यह कदम कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया है। साथ ही सीट अपग्रेड और बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने का भी दावा किया गया है। एयर पॉल्यूशन को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी का लोनी टॉप पर है, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इससे स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद से बड़ा जासूसी मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेजे जा रहे थे। इस खुलासे के बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अब केवल हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बाजार में बेचे जाएंगे। आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान रॉयल्स टीम को एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने 15,289 करोड़ में खरीद लिया है। 2008 के मुकाबले टीम की वैल्यू में 24 गुना इजाफा हुआ है। एलपीजी बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया गया है। बीपीसीएल के अनुसार अब एक व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम 2 सिलेंडर ही बुक कर सकता है। इसका उद्देश्य कालाबाजारी पर रोक लगाना है। संसद में डेटा रोलओवर का मुद्दा उठाया गया है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ग्राहकों को उनका बचा हुआ डेटा अगले दिन इस्तेमाल करने की सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति पर इसका असर पड़ सकता है। देश की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे और वर्तमान हालात की समीक्षा की गई। हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम शुरू हो गया है। यहाँ लोग 24 घंटे सिर्फ 2 मिनट में बिना लाइन के गैस सिलेंडर ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध ही एससी कैटेगरी में रह सकते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यूपी, राजस्थान, हिमाचल और झारखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में करीब 4.5 करोड़ लोगों को भूख का सामना करना पड़ सकता है। फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट का असर अब एशिया के दूसरे देशों पर भी दिखने लगा है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि बिना गारंटी के कोई बातचीत नहीं होगी। इससे शांति की उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही हैं। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्पीकर को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला और बाद में कार्यवाही शुरू कर दी गई। फरीदाबाद में एक बड़ा जासूसी मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो पेट्रोल पंप पर काम करते हुए सेना से जुड़ी तस्वीरें पाकिस्तान भेजता था और हर फोटो के बदले पैसे लेता था।
देश के मोस्ट वांटेड माफिया जसविंदर उर्फ जेजे को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे जल्द भारत लाया जाएगा। उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के दरभंगा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 एजेंसियों और होटलों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर की गई है। राजस्थान में सरकारी टेंडरों में बड़ा घोटाला सामने आया है। गेहूं परिवहन के नाम पर अफसरों ने नियमों को दरकिनार कर कई गुना महंगे टेंडर पास कर दिए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा विधायक अबू आजमी ने दावा किया है कि राज्य में कुछ समुदायों के लिए माहौल असुरक्षित हो गया है, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका बेटा राजनीति में सक्रिय रह सकता है। चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से लोगों पर महंगाई का असर दिखेगा। पानी, शराब और कूड़ा कलेक्शन चार्ज में 5% तक बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ेगा। गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे। कश्मीर में ईरान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने आर्थिक मदद भी जुटाई, जिससे यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय और संवेदनशील बन गया है। दिल्ली में अपराध के 3 बड़े मामले सामने आए हैं। एक तरफ सराफा व्यापारी से सोने की लूट हुई, वहीं पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में पकड़ा और 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। एमपी में एक अजीब मामला सामने आया है। मंत्री के कार्यक्रम में उनके बेटे को मुख्य अतिथि बना दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक फर्जी बाबा पर महिला के शोषण का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ तीसरा केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। पंजाब में सुसाइड केस को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम भगवंत मान के दावों पर पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं, जिससे मामला और विवादित हो गया है। मशहूर सिंगर बादशाह ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। खबर है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देश में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है। 1 अप्रैल से फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने बढ़ती फ्यूल कीमतों का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं। भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान घटाया है। 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से घटाकर 5.9% कर दिया गया है, जो चिंता का विषय माना जा रहा है। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आई है, जबकि चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। ऑनलाइन शॉपिंग के मुकाबले अब लोग मॉल जाकर खरीदारी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हर साल मॉल की इनकम में लगभग 5% की बढ़ोतरी हो रही है। आईपीएल से जुड़ी खबर, तेज गेंदबाज यश दयाल इस सीजन से बाहर हो गए हैं। उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है, जिससे उनकी टीम को बड़ा झटका लगा है। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगर उनका बल्ला चला तो राजस्थान रॉयल्स को रोकना मुश्किल होगा। आईपीएल नीलामी को लेकर बहस छिड़ गई है। पूर्व खिलाड़ी रोबिन उथप्पा ने कहा है कि खिलाड़ियों को सामान की तरह बेचना सही नहीं है और अब इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। आईसीसी अवार्ड्स में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि महिला कैटेगरी में भारतीय गेंदबाज अरुंधति को सम्मान मिला। क्रिकेट राजनीति भी गरमाई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच विवाद चल रहा है। खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि वे पीएसएल खेलेंगे, लेकिन इसके लिए फीस बढ़ानी होगी। यूपी में मौसम को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजस्थान में मार्च के अंत तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने 26 से 31 मार्च के बीच 2 अलग अलग वेदर सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई है। झारखंड में भी मौसम करवट लेने वाला है। 27 और 28 मार्च को बारिश की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मार्च को मौसम और खराब हो सकता है। उत्तराखंड में घना कोहरा और बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बॉलीवुड से खबर, फिल्म धुरंधर 2 को लेकर चर्चा तेज है। सुपरस्टार रजनीकांत ने फिल्म की तारीफ की है और दर्शकों से इसे देखने की अपील की है। फिल्म इंडस्ट्री में एक दिलचस्प विवाद सामने आया है। एक कारीगर ने दावा किया है कि उसने जो पगड़ी बनाई थी उसे एआई पोस्टर में गलत तरीके से दिखाया गया है।
करीना कपूर ने आरके स्टूडियो को लेकर चल रही खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टूडियो को दोबारा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। पवन सिंह अब पैन इंडिया फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबर है कि वे डकैत एक प्रेम कथा में गाना गाते दिखेंगे, जिससे उनके फैंस में उत्साह बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े कॉपीराइट मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। यह केस म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब आगे सुनवाई होगी। देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है और जो भी कमी की अफवाहें फैल रही हैं, उन पर ध्यान न दें। सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी ने राज्यों से अपील की है कि वे अपने अपने यहां रह रहे प्रवासी मजदूरों का विशेष ध्यान रखें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर फिर से हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। खेल जगत में नए टैलेंट को लेकर चर्चा तेज है। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में भारतीय टीम और मजबूत हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में पैन इंडिया फिल्मों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग भाषाओं की फिल्में पूरे देश में रिलीज हो रही हैं और दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सोशल मीडिया का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों और ट्रेंड्स को फैलाने में इसकी बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।